जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध ने पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। इसे पाली में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ के मृगदा उद्यान में 5 भिक्षुओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। चरत भिक्खवे चारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अध्याय हिताय सुखाय देव मनुष्यान देसेत भिक्खवे धम्म आदि कल्याण मज्जे कल्याण परियोसान कल्याण। इस धम्म चक्र प्रवर्तन के साथ ही इसी दिन भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए तथागत बुद्ध को एक महान शिक्षक, महान शास्त्रा, महान गुरु के रूप में माना जाता है। इस कारण आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू हुए वर्षावास में गुरु से सीखने का अवसर होता है। नव भिक्षुओं, श्रामणेरों, उपासकों और श्रावकों के लिए उपाध्याय के दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन में धम्म सीखने का यह एक सुनहरा अवसर होता है। बुद्ध और जैन अनुयायियों में वर्षावास का अनन्य साधारण महत्व होता है। बौद्ध भिक्षुओं का वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है और अश्विन पूर्णिमा को समाप्त होता है। वैसे ही जैन मुनियों का वर्षावास भी आषाढ़ पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और समाप्त होता है कार्तिक पूर्णिमा को। आज यातायात, निवास, स्वास्थ्य, सूचना, संपर्क के साधन विपुल है, इसलिए बारिश हो या धूप हमें इसकी दिक्कत नहीं होती। लेकिन श्रमण काल में बारिश के दिनों में समस्याएं निर्माण होती थी। बारिश की वजह से आवागमन रुक जाता था। नदियों को बाढ़ आना, जंगलों में रास्ता खराब हो जाना, स्वास्थ्य की समस्या आदि समस्याएं हुआ करती थी। साथ ही यही काल होता है जब किसान अपनी किसानी करते हैं। इसलिए वर्षावास में बुद्ध भिक्षु और जैन मुनि दोनों भी एक स्थान पर रहकर वर्षावास करते हैं। भिक्षुओं के साथ साथ जिन उपासकों को श्रामणेर बनकर धम्म सीखना होता था, वे भी वर्षावास में सहभागी होते थे। जैसा कि हमने देखा कि बरसात के दिनों में ही वर्षावास क्यों होता है, लेकिन सवाल है कि वर्षावास में क्या किया जाता है। वर्षावास में भिक्षु और श्रामणेर दोनों भी धम्म का बारीकी से अध्ययन करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। वर्षावास के अलावा बाकी महीनों में समाज के साथ जो कार्य होता है, जो अनुभव होता है, उसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। संघ के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। एक दृष्टि से ये एक प्रशिक्षण ही होता है। यूं कहिए कि इन दिनों भिक्षु, श्रामणेर, उपासक, श्रावक अपने मन मस्तिष्क में एक किसान की तरह धम्म के बीज बोते हैं। सकुशल विचारों के आचरण के धान उगाते हैं। अकुशल विचार और आचरण के घास और पौधे जड़मूल से उखाड़ फेंकते हैं। ब्राह्मणवादी प्रचार माध्यमों के तहत आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास के नाम पर, गुरु पूर्णिमा के नाम पर प्रचारित किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान, शिल्पकार आदि अर्जक वर्ग को आर्य ब्राह्मणों ने शूद्र कहा था और इन शूद्रों को संस्कृत सीखने की मनाही थी। इनमें से कोई अगर संस्कृत समझता, सीखता, पढ़ता या सुनता था तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। इन्हें नीच माना गया था। मनुस्मृति जैसे ही कुछ स्मृतियां, जिनमें व्यास स्मृति प्रसिद्ध है, जिसके रचयिता वेद व्यास ही माने जाते हैं। इस व्यास स्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह 3 वर्ण द्विजाति अर्थात जनेऊधारी है। इनसे जो नीचे है, शूद्र है, उनके लिए श्रुति, स्मृति, पुराण वाला धर्म नहीं है। तो फिर व्यास शूद्र और अतिशूद्रों के गुरु कैसे हुए? मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।